बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्वियसली पार्ट बी भी आएगा या पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो। तो अब अगर मैं बात करूँ पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर की, तो जो मेरा इसके लिए फीडबैक है मतलब वो कैसा है कि मतलब ये बहुत ब्रॉड है अपने आप में। मतलब ब्रॉड का मतलब ये है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसे लेंथी लगता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 10 सब्जेक्ट्स होते हैं आप लोगों के पास और आपको 9 एग्जाम देने होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कई बार फ्रस्ट्रेटेड कर देता है स्टूडेंट्स को, और कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्यों करने आए हैं हम पोस्ट बेसिक, बेटर था जीएनएम करके छोड़ दिया होता। एंड जो मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये होता है कि क्यों किया हमने जीएनएम, क्यों आए हम पोस्ट बेसिक में। मतलब ये कुछ उस तरीके की फीलिंग दे देता है। बट ओवरऑल मतलब एट दी एंड आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एकदम अपना नॉलेज लेवल सब कुछ अपग्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। एंड हो जाता है, मतलब एट दी एंड हो ही जाता है, क्योंकि अब इतने सारे स्टूडेंट्स करते हैं तो सबके साथ हो ही जाता है। तो चलो अब मैं इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, अब स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने वीडियो को। कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स मतलब आप बहुत ब्रॉड लेवल पे तो नहीं पढ़ते हो, बट अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उनका ये होगा कि हम फिजिक्स को क्यों मतलब पोस्ट बेसिक में क्यों रख रहे हैं। तो मतलब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी मतलब अब नर्सिंग में कैसे हेल्प करती है। लाइक अगर आप किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे रहे हो तो ये ड्यू टू ग्रेविटी है ना। चेस्ट ड्रेनेज वाला जो फंक्शन है, जो भी मतलब हम चेस्ट ड्रेनेज को हमेशा वेस्ट लेवल से नीचे रखते हैं, तो उसका भी ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की, कैसे अप्लाई करते हैं हम नर्सिंग में, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में। तो ये एक बहुत डीप सब्जेक्ट तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। यस, अब बात करेंगे लाइक अब जो कुछ स्टूडेंट होंगे वो ये भी सोचेंगे कि बायोफिजिक्स है फिर बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री का क्या यूज़ है। सेम वैसा ही यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे तो नहीं है, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं, तो बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पढ़ते हैं। लाइक मैं कहूँ यहाँ पे कि वाटर है, जो वाटर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसका नॉर्मल फंक्शन बॉडी में क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हम समझते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारे पास मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है ऑलरेडी। लाइक ये हम जीएनएम में कर चुके होते हैं सेकेंड ईयर में, जिसमें हम डिसीज़ कंडीशन के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। बट यही चीज़ हम आगे पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं अगेन फिर से। फिर हमारे पास होता है ओबीजी या फिर मैं कहूँ मैटरनल नर्सिंग। इसमें हम एंटीनेटल मदर्स, पोस्टनेटल मदर, न्यूबॉर्न बेबी, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं एक साथ। तो ये भी हम ऑलरेडी जीएनएम थर्ड ईयर में करके आए होते हैं। और पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को ओबीजी की मतलब केस बुक्स वगैरह ये सब कुछ करना पड़ता है, कंप्लीट रिक्वायरमेंट वगैरह। तो कई बार इसमें भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, बट करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट है। तो फिर हम बात कर लेते हैं इसके अलावा पीड्स भी होता है हमारे पास, पीडियाट्रिक, जिसमें आप छोटे बच्चों के बारे में पढ़ते हो, न्यूबॉर्न के बारे में पढ़ते हो, उसका जो डेवलपमेंट है थ्रू आउट अकॉर्डिंग टू एज वो कैसा होता है, वो सब पढ़ते हो। तो इस चीज़ के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं जीएनएम में, बट स्टिल हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। जो नए सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं हमारे फंडामेंटल नर्सिंग। नहीं, ये भी हम जीएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होते हैं। तो इसमें भी बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं नर्सिंग के, कि हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब नर्सिंग में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं इन एथिक्स वगैरह को। तो ये है। और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसके अलावा हम इंग्लिश पढ़ते हैं। मतलब जनरली हम लोग जो थे ना, हम लोग तो इंग्लिश को आइलेट्स बोलते थे, क्योंकि नॉर्मली हम इंग्लिश बोल लेते हैं कुछ भी। बट मुझे तो पर्सनली मतलब ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन लगता था कि यार क्या है, स्पेशली वो टेंसेस वगैरह। अगर आपके साथ भी होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इंग्लिश में आपको टेंसेस वगैरह कितने समझ में आते हैं, कितने नहीं। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ अच्छे से हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। बट यस, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक्सटर्नल ही होता है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता है। जबकि जीएनएम में इसका जो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है वो इंटरनल बेस पे होता है। फिर हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है जिसमें आप बेसिक डाइट के बारे में, मतलब अगर कोई पेशेंट है वो सफ़र कर रहा है किसी डिसीज से, तो लाइक हाइपरटेंशन से, तो अब आप उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट दोगे या फिर लो सॉल्ट वाली जो डाइट है वो दोगे। तो हम बेसिक ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसके अलावा एक लास्ट सब्जेक्ट और रहता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम मतलब बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, पर्सन के, उसके एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे कोऑपरेट करता है, उसका कैसे मतलब वो सारी चीज़ों के साथ अडॉप्टेशन, मतलब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक जो नॉर्मल पर्सन करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ होता है वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। और मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको मैं हमेशा भूलना चाहती हूँ, ये या कहो कि मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ।
क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है मतलब ये पोस्ट बेसिक में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे आ जाता है, बट जनरली जो हम जीएनएम में जो हमने फर्स्ट ईयर में किया होता है ये बहुत मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंस होती है इसकी, सिर्फ 15 मार्क्स की। बट इस लेवल पे आने के बाद ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, बहुत लेंथी, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ये। इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है स्टूडेंट्स को। इसमें हम बेसिक लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और ये कैसे डिसीज़ कॉज करते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब मुझे पर्सनली पोस्ट बेसिक फर्स्ट ईयर में ये वाली जो ये सब्जेक्ट था ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता था हम सभी स्टूडेंट्स को, बट एट दी एंड मतलब कर लिया हम लोगों ने, पता नहीं कैसे। अब आगे तो वो रिजल्ट पे ही मतलब पता नहीं क्या ही होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको। बाकी अगर इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड अगर आपको बुक्स रिकमेंडेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको जरूर मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूंगी इस टॉपिक के ऊपर। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।